अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल डीएडी रिएक्शंस। दोस्तों, जब कोई नॉन मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह ज़रूर होती है। कोई भी ऐसे ही इस्लाम को कबूल नहीं करता। इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी वजह के बारे में बताया गया है, बहुत सारे ऐसे रीजंस बताए गए हैं जिसके वजह से लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं। दोस्तों, हमने जिस चैनल से ये वीडियो लिया है उनके वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होते हैं। इस वीडियो में इस्लाम के बारे में बहुत कुछ बताया गया है और ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल भी हो रही है, इसलिए आप भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 24 इस दिन सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसमें बताया जाता है कि पिछले 5 साल में सिर्फ सऊदी अरब में 3,47,646 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, जिसमें मर्द और औरत दोनों शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इस्लाम कबूल करने वालों के नंबर साल दर साल बढ़ते चले गए। साल 2019 में 21,654 लोगों ने इस्लाम कबूल किया, साल 2020 में 41,441 लोगों ने, साल 2021 में 27,333 लोगों ने, साल 2022 में 93,899 लोगों ने और लास्ट ईयर साल 2023 में 1,63,319 लोग दूसरे धर्मों को छोड़कर इस्लाम धर्म में आ गए। ये रिपोर्ट सिर्फ सऊदी अरब की है, पूरी दुनिया की बात अभी आगे हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर लोग इस्लाम कबूल क्यों कर रहे हैं? ऐसी कौन सी वजह है? इस्लाम में ऐसी क्या खासियत है कि लोग दूसरे धर्मों को छोड़कर इस्लाम धर्म अपना रहे हैं? तो इस्लाम की इस इंटरेस्टिंग सीरीज के पार्ट 1 वीडियो में हमने कुछ बेसिक रीजन के बारे में बात करी थी, कुछ पॉइंट समझे थे कि आखिर लोग इस्लाम क्यों कबूल कर रहे हैं। आज हम वापस से इस सवाल को डीपली एनालाइज करेंगे और कुछ नए पॉइंट के साथ इस सवाल का जवाब वापस से तलाश करेंगे। बट उससे पहले आप सभी का दिल से शुक्रिया, आपने इस वीडियो पर जबरदस्त रिस्पांस दिया। ऑलमोस्ट 1 मिलियन लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। बस इसी तरह मोहब्बत बनाए रखें और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करें। अब टॉपिक पर वापस आते हैं और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अन ला इलाहा इल्ला अल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलु अल्लाह व अशहदु अन्ना ईसा अब्दु अल्लाहि व रसूलु। इस वीडियो में अभी आपने देखा कि एक पूरी फैमिली इस्लाम की सच्चाई से अट्रैक्ट होकर इस्लाम कबूल कर रही है और ये कोई अकेली वीडियो नहीं है। इस तरह की बहुत सी वीडियो रोजाना सोशल मीडिया पर वायरल होती है जिसमें लोगों को कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल करते देखा जाता है। उसमें कई ऐसे लोग भी होते हैं जो पूरी दुनिया में पॉपुलर होते हैं, उनके पास अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी होती है, उनकी पर्सनल लाइफ का असर एक बड़ी पॉपुलेशन पर पड़ता है। कुछ नाम आपको बताता हूं। अमेरिका और रशिया दोनों कंट्री की नागरिकता रखने वाले एमएमए फाइटर जेफ मॉन्सन, ब्रिटिश एक्ट्रेस आयशा रोजली, ऑस्ट्रेलियन चर्च के पादरी गोल्ड डेविड, ऑस्ट्रेलियन यूएफसी फाइटर जैक मैथ्यूज, स्पेनिश फुटबॉल प्लेयर जॉस इग्नासियो, कोरियन पॉप सिंगर जे किम, अमेरिकन बॉक्सिंग चैंपियन गेरवोटा डेविस। ऐसे बहुत से फेमस नाम हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और जब कोई ऐसा फेमस इंसान इस्लाम कबूल करता है तो उसका इम्पैक्ट सोसाइटी के एक बड़े हिस्से पर पड़ता है। उस फेमस इंसान को फॉलो करने वाले लोग इस्लाम के बारे में जानना और पढ़ना शुरू करते हैं और उसमें भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि उनका नाम सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हो पाता, उन्हें सोशल प्लेटफॉर्म पर वो जगह नहीं मिल पाती, लेकिन हर रोज बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस्लाम एक्सेप्ट कर रहे हैं। यही वजह है कि प्यू रिसर्च सेंटर की एक स्टडी बताती है कि साल 2060 तक वर्ल्ड पॉपुलेशन में 32% का इंक्रीज आएगा और दुनिया की टोटल पॉपुलेशन 9.6 बिलियन हो जाएगी। सेम पीरियड में मुस्लिम पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन के एवरेज से 2 गुनी स्पीड से भी ज्यादा, करीब 70% तेजी से आगे बढ़ेगी और पूरी दुनिया में मुस्लिम पॉपुलेशन 3 बिलियन मार्क को क्रॉस कर जाएगी, यानी टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का 31%। जबकि अगर इसे क्रिश्चियन के साथ कंपेयर करें तो सेम टाइम पीरियड में क्रिश्चियन पॉपुलेशन में 34% का इंक्रीज आएगा। क्रिश्चियन और मुस्लिम दोनों की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट इक्वल रहेगी। एक और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2050 तक करीब 30 लाख लोग रिलीजन कन्वर्जन के जरिए इस्लाम फॉलो करने लगेंगे और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब मुस्लिम पॉपुलेशन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। हालांकि ये बस आंकड़े हैं जो अब एक एक करके सामने आ रहे हैं, लेकिन कुरान में बहुत पहले आ चुका है। कुरान चैप्टर 3 वर्स 19 में कहा गया है, अल्लाह के नजदीक दीन
सिर्फ इस्लाम है। ये तो आंकड़े हुए। अब आते हैं इस वीडियो के मेन पार्ट पर। आखिर लोग इस्लाम कबूल क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह कौन कौन सी है, आइए एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, कुरान। ये जो किताब आपके सामने है, इसे इस्लाम की आखिरी पवित्र किताब माना जाता है। मुसलमानों का मानना है कि कुरान उनके लिए अल्लाह की तरफ से भेजा गया आखिरी पैगाम है जो कभी भी नहीं बदलेगा। मतलब जो चीज़ कुरान में 1400 साल पहले आ चुकी है वो हमेशा, जब तक ये दुनिया रहेगी वैसे ही रहेगी, उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। कुरान में एथिक्स एंड मोरालिटी, लॉ एंड जस्टिस, हिस्टोरिकल नैरेटिव्स, स्पिरिचुअलिटी एंड वर्शिप जैसे कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करी गई है। इसके अलावा लीगल सोर्स, इस्लामिक कानून जिसे शरिया कहा जाता है, इसका मेन सोर्स कुरान है। सोशल रिफॉर्म्स, सोसाइटी में जस्टिस, इक्वलिटी एंड ह्यूमन राइट्स की प्रॉपर गाइडलाइन कुरान में मेंशन है। मतलब इंसान की लाइफ से जुड़ी हर चीज कुरान में आपको मिल जाएगी। जैसे जस्टिस, कुरान में न्याय, इंसाफ को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। कुरान चैप्टर 4 वर्स 135 में कहा गया है, ऐ लोगों खड़े हो जाओ पूरी ताकत के साथ इंसाफ को कायम करने के लिए अल्लाह के गवाह बनकर। अगर ये इंसाफ तुम्हारे अपने खिलाफ हो, तुम्हारे माँ बाप के या तुम्हारे रिश्तेदारों के, चाहे वो इंसान अमीर हो या गरीब, अल्लाह ही दोनों का पालनहार है। इसलिए तू अपनी ख्वाहिश की पैरवी ना करो कि तुम इंसाफ से हट जाओ। अगर तुमने लगी लिपटी बात कही या सच्चाई को अवॉइड किया तो याद रखो अल्लाह तुम्हारे हर अमल से बाखबर है। मतलब कुरान ने इंसाफ के लिए किसी भी रिश्ते को अहमियत नहीं दी। सामने कोई भी हो, फिर वो तुम्हारे माँ बाप ही क्यों ना हो, कोई बहुत अमीर इंसान हो या कोई बहुत ही गरीब, कुछ मैटर नहीं करता। उस कंडीशन में सिर्फ इंसाफ, जस्टिस ही फर्स्ट एम होता है। दूसरा, चैरिटी। ये दुनिया हाथ की इस 5 उंगली की तरह है। हर इंसान एक दूसरे इंसान के बराबर नहीं है। कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब। किसी के पास इतना माल है कि उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं, तो कोई ऐसा भी है जिसके पास खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है। सोसाइटल बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। कुरान इस पर भी एक रास्ता दिखाता है। कुरान चैप्टर 2 वर्स 177 में कहा गया है, नेकी ये नहीं कि तुमने अपने चेहरे ईस्ट की तरफ कर लिए या वेस्ट की तरफ, बल्कि नेकी तो ये है कि जो ईमान लाए अल्लाह पर, आखिरी दिन पर, फरिश्तों पर, किताब और नबियों पर, और वो खर्च करे अपना माल रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों पर। मतलब जो अमीर लोग हैं वो अपने माल में से कुछ हिस्सा उनको भी दें जिन्हें उसकी उस वक्त में सबसे ज्यादा जरूरत है। हम इस पॉइंट पर अभी आगे डिटेल में बात करेंगे। तीसरा, पेशेंस, सब्र। अक्सर ऐसा देखा जाता है जब इंसान किसी चीज को लेकर काफी परेशान हो जाते हैं, मेंटली काफी स्ट्रेस में रहने लगते हैं, और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो वक्त खराब होने का प्रेशर झेल ही नहीं पाते और सुसाइड तक कर लेते हैं। उनके अंदर वो सब्र नहीं होता जिससे लाइफ के डाउनफॉल को वो हंसते मुस्कुराते गुजार दें। हालांकि अगर कोई इस टाइम पीरियड में आके ये कहे कि फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो ये एक सेंटेंस इंसान को बड़ी हिम्मत देता है। कुरान इंसान की इस मायूसी वाले टाइम पर भी बात करता है। कुरान चैप्टर 2 वर्स 153 में कहा गया है, ऐ ईमान वालों सब्र और नमाज से मदद चाहो, जान लो कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ऑनेस्टी को लेकर कुरान चैप्टर 9 वर्स 119 में कहा गया है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों का साथ दो। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इक्वालिटी। आज भी लोगों को ऊंच नीच, ऊंची जाति, नीची जाति कहकर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। लोग नीची जाति कहकर उनके यहाँ का पानी तक नहीं पीते हैं, लेकिन कुरान इसके जस्ट अपोजिट कहता है। कुरान चैप्टर 9 वर्स 13 में कहा गया है, ऐ लोगों हमने तुम्हें पैदा किया एक मर्द और एक औरत से, और हमने तुम्हें अलग अलग कबीलों में बांट दिया ताकि तुम्हारी पहचान हो सके। यकीनन तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह के यहाँ वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। कुरान ये साफ साफ कहता है कि इस्लाम में कोई भी कास्ट बेसिस पर बड़ा छोटा नहीं। हालांकि इसमें एक डिटेल वीडियो मेरे इसी चैनल पर मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखें। आपको इस वीडियो में क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि इस्लाम में कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। टॉपिक पर वापस आए तो कुरान के जो पॉइंट्स अभी आपको बताए, ये कुरान की 6236 वर्ष में सिर्फ 5 है। ऐसे में जब कोई नॉन मुस्लिम कुरान को पढ़ना शुरू करता है और उसे कुरान में इस तरह के हजारों पॉइंट्स मिलते हैं तो वो उससे अट्रैक्ट होता है और इस्लाम कबूल कर लेता है। अभी साल 2022 में ब्रिटेन की एक लड़की जो कुरान पढ़ना शुरू करती है और वो 4 बार पूरी कुरान पढ़ती है और आखिर में
इस्लाम कबूल कर लेती है। कई जगह तो ऐसा भी हुआ है कि लोग कुरान सिर्फ इसलिए पढ़ना शुरू करते हैं ताकि वो कुरान में गलतियां निकालें और फिर उसे क्रिटिसाइज करें। बट होता यह है कि जब वो कुरान पढ़ना शुरू करते हैं तो उन्हें गलतियां मिलती ही नहीं और वो खुद मुसलमान हो जाते हैं। कहने का मतलब आज जो पूरी दुनिया में लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं उसमें एक बड़ी वजह कुरान है, जहां कुरान लोगों को इस्लाम की सच्चाई बताता है और उन्हें इस्लाम एक्सेप्ट करने के लिए इनवाइट करता है। कि दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि लोग इस्लाम को गलत साबित करना चाहते हैं, उसको गलत साबित करने के लिए वो कुरान पढ़ते हैं और कुरान को पढ़ते ही पढ़ते वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। तो पहली वजह तो ये थी, और दूसरी वजह ये है कि इस्लाम में कास्ट सिस्टम नहीं है, ऊंच नीच जात पात ये सब नहीं है। और हमारे इस्लाम में यह भी है कि अगर कोई इंसान हद से ज्यादा कमाता है, उसके पास ज्यादा पैसे हैं, तो वो गरीब को दे, गरीब को सदका दे, ज़कात दे, कि किसी गरीब का पेट भर सके। दोस्तों, इस्लाम कबूल करने के और बहुत सारे वजह हैं। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।